जय श्री राम। जय कुंडली माता। कुंडली जागरण में के लिए शारदीय नवरात्र में बहुत बड़ा महत्व है। देखो, हमारा विशुद्ध चक्र है। इस विशुद्ध चक्र के लिए, इसकी जागरण के लिए, भेदन करने के लिए, छेदन करने के लिए माँ का हमें कुंडली का तो जागरण करना पड़ता है। ये कुंडली में ही जो है दुर्गा, चामुंडा, ये सब माताएं, अम्बा स्वरूप ही इसका है। इसलिए कब ये जो है शारदीय नवरात्रा 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रा है। इस 3 अक्टूबर को हमें हर भारतीय को, जो हमारी महादेवी है, यही तो देवी है नहीं, सरस्वती, लक्ष्मी, और यही है ना सब कुछ, तो दुर्गा माता का हमें पूजन करना चाहिए। इससे हमारा विशुद्ध चक्र भी जागृत हो जाता है, हमारी कुंडली जागृत हो जाती है और हमें सब सुख प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए भाई शुद्ध होना बहुत जरूरी है। एकांत कक्ष होना चाहिए, बिल्कुल शांत कक्ष होना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, आपके शरीर को स्नान करके शुद्ध कर लेना चाहिए, अबोध कर लेना चाहिए, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। जब तक 9 दिन तक हम जो है ये साधना करते हैं, तब तक हमें बिल्कुल ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, और बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें सात्विकता की, शुद्धता की परम आवश्यकता है। इसलिए चंडी माता ने क्या किया था? चंडी ने चंडमुंडन का जो है वध किया था, इसलिए इसका पूजन किया जाता है। दुर्गा ने दुर्गम नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उसका, और केटभ और मधु का कालिका माता ने वध किया था, इसलिए इनका शारदीय नवरात्रा में पूजन किया जाता है। 3 तारीख को शुभ मुहूर्त के अंदर पहले तो ये सब स्नान करके शुद्ध होना चाहिए, और फिर जो है 3 तारीख जो हमारे पर्व प्रारंभ होगा नवरात्रा शारदीय, उस दिन शुभ मुहूर्त के अंदर जो है स्नान करके आप अपने एकांत कक्ष में बैठ जाइए, आसन लगा दीजिए, पाटा बिछा दीजिए, पाटे के ऊपर जो है वस्त्र बिछा दीजिए लाल, और पाटे के ऊपर जो है एक छाप के अंदर सब पूजा की सामग्री, फूल, कुमकुम, चंदन, अक्षत, मौली, ये कंचुकी, उपकंचुकी, फूल माला, पुष्प माला आदि सब रख दीजिए। रख करके अब आप ध्यान करना, आपको पूजा माँ का फोटो, ये जो थाल है ना, उस थाल के अंदर सबसे पहले अक्षत, ये जो है स्वस्तिक चिन्ह बनाए कुमकुम से, माँ को स्थापित, माँ का फोटो है तो फोटो स्थापित कर दीजिए दुर्गा माता का। अगर यंत्र है तो यंत्र स्थापित कर, अब मूर्ति है तो मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। उसके बाद में आप क्या करोगे? बैठो, आसन लगाओगे। आपका आसन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, ऊन का होना चाहिए, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। जल ले लो, सबसे पहले गुरु को स्मरण कर दो, गुरुवे नमः, ये प्राणायाम करके, उसके बाद में गणेशाय नमः मंत्र बोल दीजिए, और उसके बाद में जो है आप क्या करोगे? नवग्रह का मंत्र बोलना आवश्यक है, जो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत्तो बुद्ध शुक्र शनि राहु केतवे सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु। और उसके बाद में षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। दुर्गा माता, कपालनी, स्वदा स्वाहा नमस्ते, इस प्रकार की षोडश मात्राओं का, नवग्रह का पूजन करके फिर माँ का जो है पूजन आप प्रारंभ करें, तो आपको जो है सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विधि पूर्वक इसका विधि पूर्वक पूजन करते हैं। माता को आपने स्थापित कर दिया, और उसके बाद में सामने जो है क्या, दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। अब आपको घट स्थापित करना परम आवश्यक है। माँ के सामने जो है पहले स्वस्तिक का चिन्ह बना करके घट को स्थापित करो। स्थापित का मतलब जो है घट है ना, कलश, उसको उसके गेहूं के दानों पर या जौ के दाने पर उसको रख दीजिए। उसके बाद में कलश रख दीजिए, मिट्टी का है, जो ताम्र का, जो कुछ भी आपके पास कलश, उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बनाए,
और उसके ऊपर अशोक के पत्ते, किसके पत्ते? अशोक के पत्ते यूँ लगा दीजिए। उसके ऊपर जटा वाला नारियल यूँ रखो, जटा वाला नारियल रख करके उसको लाल वस्त्र से आच्छादित कर दो और फिर उसके ऊपर मोली बांध दो और मोली बांध करके और उसके ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह लगाओ और फिर आप जो है पूजा पाठ करने के लिए तत्पर हो जाओ। क्या करोगे? देखो, तत्पर पहले आपको खुद को तिलक करना है, जजमान के तिलक करना है, मोली बांधना उसको, ये बहुत जरूरी तिलक करना, मोली बांध, संकल्प करना भी जरूरी है। संकल्प करके और फिर आप जो है आप अपना जो है पूजन करना प्रारंभ करें। तो क्या करें? पहले माँ का आह्वान करें, हे आप मेरे इस चैनल को मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो जो है उसके लिए पूजा शुरू करो आप पूजा। तो उसके पहले जो है माँ पधारो, आप प्राण प्रतिष्ठित हो जाओ। क्या करो? बोलो, हे माँ आपका प्राण हो जाए, इसमें आपके सर्व इंद्रियां हो जाए, आप प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। फिर आप पाद्यम समर्पयामि, छाबड़ी में से लीजिए, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, और फिर उसके बाद में स्नानम, माँ को स्नान कराना है, शुद्ध जल के कराया। फिर पंचामृत स्नानम, संपंचामृत का मतलब दूध, दही, शक्कर, मधु, ये पंचामृत, और घी, घृत, ये पंचामृत, इससे माँ को स्नान करा। फिर गंगा जल से स्नान कराओ, शुद्ध वस्त्र से स्नान कराओ। उसके बाद में माता को वस्त्रम समर्पयामि और कंचुकी समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, और उसके बाद में अलंकारम समर्पयामि, और अक्षत चावल, अक्षत समर्पयामि, चंदन अक्षत समर्पयामि, कुमकुम समर्पयामि, ऋतुफलम समर्पयामि, दुरादल बहुत जरूरी, दुरादलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, और माला, माँ को माला पहनाइए, माला समर्पयामि। उसके बाद में सिंदूर और कुमकुम, रोली आदि समर्पयामि, और उसके बाद में कहो माँ गंधम समर्पी, अत्तर है ना, माँ के अत्तर लगाए, गंधम समर्पयामि। गंध के बाद में पुष्पम समर्पयामि, उसके बाद में धूप करो, अगरबत्ती, क्या करो? अगरबत्ती, धूपम समर्पयामि, और उसके बाद में दीपक दीपक है ना, यूँ माँ के सामने दीपक समर्पयामि, और उसके बाद में नैवेद्य, तरह तरह का भोज्य माँ के सामने ऊपर समर्पित करो, समर्पयामि। और फिर भोजन करने के बाद क्या करते हैं? माँ को आचमन करा के पान लो, नागर बत्ती का पान, और उस पर सुपारी और उसके ऊपर इलायची, लौंग आदि रख करके माँ को समर्पित करो। माँ को समर्पित करने के बाद में 5 बत्ती करो या 7 बत्ती करो, वो फिर उसकी आरती कराओ। जय जय दुर्गा माता, जय जय अम्बा माता, जय जय चामुंडा माता, जय 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 हो। आरती करो 7 बार, कितना यूं करके यूं 7 बार करनी है। कितनी बार करनी? 5 बार करनी है। करो आरती करके रख दो, और सभी को जो है वो आरती को ऐसे ले, आरती के ऊपर सब फेरो उस आरती को, और सब परिवार के लोग वो आरती बोल करके उसको लें, और फिर जो है मंत्र बोले। क्या बोले? देखो, दुर्गा माता का ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम अम्बाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम एम। देखो, एक बहुत अच्छा मंत्र बताता हूँ कुंडली जागरण का। किसका? ये कुंडली तो जागरण होगी तब माता प्रसन्न होगी ना, तो कुंडली जागरण का बहुत अच्छा मंत्र बता देता हूँ। होम 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 होम। अब सारा शरीर प्रकंपित होना चाहिए। इस प्रकार हम उच्चारण करके इससे कुंडली जागेगी, सप्त वेदन हो जाएगा, और तुरंत इसको एम रीम श्रीम यहाँ से यहाँ जाएगी। एम रीम श्रीम ठेठ नीचे मूलाधार में आ जाएगी।
ये कुंडली जागरण का बहुत अच्छा मंत्र है भाई, इसको आप जपो। और माता दुर्गा का एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीम। कौन सी माला करोगे? ये माला लो रुद्राक्ष की, और माला लेकर के आपके बिल्कुल शांत चित्त होकर। अरे भाई मानस जप करो तो सबसे अच्छा है। अगर मानस जप करोगे तो आपको शीघ्र ही सिद्धि हो जाएगी और इसकी जो है पालन हो जाएगा। आपका कुंडली जागरण, आपका उद्देश्य क्या? शारदीय नवरात्रा में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना और प्रसन्न करके कुंडली जागरण करना। क्या करना? और कुंडली जागरण करने से सारा वैभव, धन, संपत्ति, शांति सब कुछ हो जाएगी। नवरात्रि में कुंडली जागरण का बड़ा महत्व है, इसलिए एकांत कमरे में आप शांति से दिन में 3 बार कुंडली जागरण की साधना करनी है, तब कहीं जागरण साधना सिद्ध होती है। प्रातःकाल, दोपहर और रात को 9 बजे के बाद में आप जो है शारदा की है, ये दुर्गा माता की कुंडली जागरण की पूजा आपको करना है। कुंडली जागरण की पूजा करने से आपको 9 देवियां भी प्रसन्न हो जाएगी। सब देवियां प्रसन्न हो जाने से आपको धन, वैभव, संपत्ति प्राप्त होगी। देखो कुंडली जागरण के लिए मंत्र बता देता हूँ। होम 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 होम, ये मंत्र बोलना है भैया। इससे क्या होगा? आपकी कुंडली जागरण मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान, मणि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये विशुद्ध में, खास शिवरात्रि की प्रार्थना विशुद्ध में करने से सारी देवियां यहाँ पर विराजित होती विशुद्ध में। ये विशुद्ध जागृत हो जाएगा। उसके बाद में आज्ञा चक्र और सहस्रार जागृत हो जाएगा। इसका दूसरा बहुत अच्छा मंत्र है, ओम ऐं रं राम रीम रूम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। देखो इसको जपना भाई, इसको, ये मूल मंत्र है कुंडली का। किसका? कुंडलिनी का ये मूल मंत्र है। वापस बोलता हूँ, अच्छी तरह सुन लो, इसको याद कर लो, नोट कर लो। ओम ऐं रम, देखो ह के अंदर र की मात्रा और ऊपर बिंदी। ओम ऐं रम राम रीम रूम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र जपना बहुत जरूरी है भैया। इस मंत्र को जपने से माँ कुंडलिनी प्रसन्न हो जाए। जब कुंडलिनी प्रसन्न होती है तो हमारे विशुद्ध चक्र के अंदर जितने भी द्वार है, विशुद्ध चक्र के अंदर श्री चक्र है, श्री यंत्र है, इसमें गुण 50 देवियां, कितनी देवियां यहाँ इसी जगह पर इतनी देवियां बसती, सब देवियां प्रसन्न हो जाती। सब देवियां प्रसन्न हो जाता है तो आपकी कुंडली जागृत होगी, सब देवियां प्रसन्न हो जाएगी, आपको धन धान्य। लेकिन इसको वापस कुंडली जागृत होने के बाद में आपको जो है वापस कुंडली को उतारना बहुत जरूरी है। यहाँ आ जाती माँ, ये होम मंत्र बोलने से, सारे मंत्र बोलने से कुंडली जागृत होकर के 6 चक्र भेदन हो जाता, यह सप्त चक्र भेदन सालन धोवन हो जाता और इसकी सब सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसको तत्काल उतारना जरूरी है भैया। अगर तत्काल नहीं उतारेगो तो यह फट जाता। इसलिए शीघ्र ही इसको उतारने का एक मंत्र बता देता हूँ मैं। वो मंत्र बहुत जरूरी है, बहुत छोटा मंत्र है, लेकिन आपको उसको उतारना तो बहुत जरूरी। वापस यहाँ आएगी, यहाँ किससे मिलेगी? भगवान शिव से, शंकर से मिलकर सम्मेलन होगा उसका और शीघ्र ही प्रमुदित होकर के नीचे संतुष्ट होकर के क्या होकर के संतुष्ट होकर के वापस जो है सहस्रार से आज्ञा चक्र में आएगी, आज्ञा चक्र से फिर ये विशुद्ध में आएगी, विशुद्ध से अनाहत में, अनाहत से वापस मणिपुर में और स्वादिष्ठान मूलाचार। ये मंत्र है उसका। एम रेम श्रीम एम रेम श्रीम, 2 बार बोलो, एक चक्र
टू नीचे उतर, तब माता आ जाएगी। और जागरण के लिए 3 ही समय में 11 मालाएं फेरनी चाहिए। 11 मालाएं फेरने से कुंडली जागृत हो जाती है भैया, बहुत जरूरी है। इतनी साधना तो आपको 9 दिन करनी पड़ेगी और 3 दिन तक सुबह शाम और सायंकाल 11 माला जपेंगे, तब कहीं जाकर के। और 108 मणियों की रुद्राक्ष की माला ये जपनी चाहिए। इससे जो है ये शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। और इसके बाद में वापस उतारना चाहिए। उतार करके शांति, ओम शांति 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 नाम का मंत्र बोल। शांति ऋक्षय, शांति धो, शांति पृथ्वी, शांति औषधय, शांति वनस्पतय, शांति सर्वदेवा, शांति सर्वगुण, शांति शांति शांति। ये मंत्र भी बोलना बहुत जरूरी है, जिससे आपका शरीर की ऊष्मा होती है नहीं, वो ऊष्मा शांत हो जाएगी और आपको आनंद होगा। इस प्रकार आप 9 दिन शारदीय रात्रा की आराधना करो, साधना करो, माँ की सम्राधना करो, माँ का अर्चन पूजन करो, माँ का वंदन करो, माँ दुर्गा का अभिनंदन, कुंडली जागरण का अभिनंदन करो। इससे माँ परम प्रसन्न हो जाएगी। कुंडली जागरण